तो रिकॉर्डिंग हो रही है। द वाराणसी ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड वेंट इनटू वॉलेंट्री लिक्विडेशन ऑन 1 अप्रैल, यानी वो लिक्विडेशन खुद चाहती है अपना। एट विच डेट द 3-year डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर वाज इन एरियर, 3 सालों का डिविडेंड एरियर में चल रहा है। द कैपिटल ऑफ द कंपनी आपको दे रखी है 10,000, 6% प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। 10 रुपए का एक है, यानी 1 लाख रुपए। इसीलिए आप चेक करना कि प्रेफरेंस शेयर को जब हम पेमेंट करेंगे ना, तो प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट आपने किया है 1 लाख रुपए। 20,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक ने 6.25 दे रखे हैं, और 15,000 इक्विटी शेयर की एक दूसरी ग्रेड भी है जिसमें उन्होंने 10 रुपए में से 7.5 रुपए 7.5 दे रखा है। दोनों की पेड अप वैल्यू अलग अलग है। द प्रेफरेंस शेयर हैव प्रेफरेंशियल राइट बोथ एज रिगार्ड कैपिटल एंड डिविडेंड। कहता है प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंशियल राइट है। राइट का मतलब उनके पास ये राइट है कि वो पैसा पहले लेंगे कैपिटल एंड डिविडेंड का। But it is not stated in the memorandum of association of article of association that the area of preference share dividend were to be paid in the event of winding up, whether declared or not। मतलब ये क्लियर नहीं है, तो इसलिए डिविडेंड का पेमेंट नहीं होगा। ध्यान देना, अगर एमओए में और एओ में लिखा हो तो ही डिविडेंड का पेमेंट होगा, अदरवाइज डिविडेंड का पेमेंट नहीं होगा। इसलिए चेक कर लो, केवल कैपिटल का है, डिविडेंड का पेमेंट यहां नहीं किया गया है, जबकि 3 साल से एरियर में चल रहा था, ऐसा फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है। तो अगर कुछ नहीं कहता तो मैं पे करता, पर जब ये कह रहा है कि अब एमओए में और एओए में है ही नहीं, तो फिर किस लिए पे करना है। द एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक एंड डेटा रिलायंस 250, तो एसेट्स रिलायंस से मिला आपका 2,50,000। द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन 12,000 है, तो लिक्विडेशन एक्सपेंस 12,000 है। एंड लाइबिलिटीज अमाउंटेड टू 206, और लाइबिलिटीज यानी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट जो है वो 206,750 का है। प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एज्यूमिंग दैट ही वाज एबल टू गेट इन ऑल द कैश ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर, के शेयर होल्डर से उसको पूरा कैश मिल गया है। एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉल, जो भी कॉल उससे की जाएंगी, एज ही थॉट, जैसा उसने सोचा था, इट नेसेसरी टू मेक एंड दैट ही वाज एंटाइटल्ड टू 3.5% ऑन कमीशन ऑन अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जितना पेमेंट करेगा ना, उस पर 3.5% कमीशन भी देना है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1 लाख रुपए देना है, तो 1 लाख का 3.5% 3,500 का कमीशन भी देना है। ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन इतना ही है आपका। अब बाकी चीजें कैसे निकलेंगी वो आपका इस क्वेश्चन में समझना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, टोटल पैसा आपके पास जो रिसिप्ट है वो अब तक आई है 2,50,000, एक ही रिसिप्ट है आपके पास, और पेमेंट आपका हुआ है 3,500, 12,000, 206750 और 1,00,000, टोटल हुआ 322। अब सोचो, जब पैसा आपके पास है ही 250, तो आप 322 का पेमेंट तो कैसे कर रहे हो, कम ही पड़ेगा आपका। तो डेफिनेटली आपको कॉल करके पैसा मंगाना पड़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर से। किससे कितना और कितना मंगाना है ये तय करने के लिए ऐसे क्वेश्चन में जहां आपके पास फंड्स है ही नहीं, फंड्स की शॉर्टेज है, और शेयर होल्डर से आप पैसा मंगा सकते हो, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है वो चीज आपको सीखने को मिलेगी। तो पहले आप रिसिप्ट का टोटल करिए। रिसिप्ट का टोटल था 2,50,000, यहां से आया है, और पेमेंट का टोटल था 322, यहां से आ गया। तो आज की डेट में आपका बैलेंस चल रहा है माइनस का 72250, और अभी तो आपको इक्विटी को पेमेंट करना बाकी है। अभी तक तो आपने प्रेफरेंस को ही पेमेंट किया है, अभी तक तो आपने प्रेफरेंस को ही पेमेंट किया, इक्विटी का पेमेंट करना तो बाकी है। तो मान लो, अज्यूम कर लो कि इक्विटी का भी पेमेंट कर रहे हैं, तो चेक करो इक्विटी कितनी कितनी है। 20,000 शेयर है जिनका 6.25 आपको लौटाना है, उन्होंने 6.25 दिए, तो आपको 6.25 लौटाना है। और 15,000 शेयर ऐसे हैं जिनका 7.5 रुपए लौटाना है, तो 1,25,000 इनको, 1,12,500 इनको, कुल मिलाकर आपकी डेफिशिएंसी, इसका वर्किंग नोट का नाम ही टोटल डेफिशिएंसी है, आपकी टोटल डेफिशिएंसी पहुंच गई 3,09,750। ये आपकी टोटल डेफिशिएंसी है, वर्किंग नोट नंबर 1। कैसे निकाला, रिसिप्ट में से पेमेंट को लेस किया, और जो इक्विटी को पे करना है वो भी पे कर दिया, एज्यूम कर लिया, पे नहीं किया है, एज्यूम कर लिया। तो हमने ये देखा कि हमको टोटल रुपया जो कम पड़ने वाला है वो 309,750 पड़ने वाला है। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 है, फॉर्मूला याद कर लेना, ये टोटल डेफिशिएंसी निकल गई। सेकेंड स्टेप में हम निकालते हैं परसेंटेज लॉस। परसेंटेज लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो भी टोटल डेफिशिएंसी है डिवाइडेड बाय टोटल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। टोटल फेस वैल्यू शेयर कैसे, इक्विटी की
20,000 शेयर एक है 10 रुपए के, और 15,000 इक्विटी शेयर एक है 10 रुपए के, कुल मिला के होते हैं 3,50,000। 2 लाख ये, 1,50,000 ये, 3,50,000। 3,50,000 की टोटल फेस वैल्यू है, और 3,09,750 की टोटल डेफिशिएंसी इंटू 100 कर दिया, तो पर शेयर आपको 88.5% का लॉस है। ये आपका वर्किंग नोट नंबर 2 है। नेक्स्ट स्टेप वर्किंग नोट नंबर 3, फिक्स स्टेप्स हैं ये। पहली स्टेप अपन ने निकाली है टोटल डेफिशिएंसी, याद कर लो। दूसरी स्टेप निकाली है परसेंटेज लॉस। अब तीसरी स्टेप पे आ रहे हैं। तीसरी स्टेप होती है लॉस पर शेयर। 10 रुपए का आपका एक शेयर है, फेस वैल्यू है, उस पर परसेंटेज लॉस है 88.5, तो पर शेयर पे लॉस कितना हो गया 8.85 रुपीज का। 8.85 रुपीज का पर शेयर को लॉस है। यानी हम कहेंगे शेयर होल्डर को कि भैया हमारा जो लॉस है कंपनी का वो है 8.85 पर शेयर। तो लास्ट स्टेप वर्किंग नोट नंबर 4 कि अब कॉल मंगाने हैं या रिफंड करने हैं, तो हमने कहा हमारे पास 20,000 शेयर ऐसे हैं जिनकी पेड अप वैल्यू 6.25 है, और 15,000 शेयर ऐसे हैं जिनकी पेड अप वैल्यू 7.5 है। उसमें से लॉस पर शेयर को लेस कर दो। कि हम इनको कहेंगे भाई साहब आपने 6.25 दे रखे हैं जबकि लॉस 8.85 का है, आपने तो इतने रुपए दे ही नहीं रखे, आपके 2 रुपए 60 पैसे कम पड़ रहे हैं, तो ये 20,000 शेयर 2 रुपए 60 पैसे की डेफिशिएंसी है, तो ये 20,000 शेयर 2 रुपए 60 पैसे आपको देंगे। तो कंपनी के पास कॉल्स करके आएंगे 20,000 शेयर पे 2 रुपए 60 पैसे, यानी 52,000। और दूसरे वालों को हम कहेंगे भाई साहब आपने 7.5 दे रखा है, 8.85 का तो लॉस ही है, तो अगर ये लॉस आपका लेस कर दूं तो आपका -1.35 बैठता है, तो आप 1.35 हमें दो क्योंकि आपने रुपए कम दिए हैं। तो ये 15,000 शेयर 1.35 आपको देंगे, इसीलिए 15,000 शेयर पे 1.35 का अमाउंट आया है। अब दोनों साइडों का टोटल अपने आप बराबर बैठ जाएगा, क्योंकि आपने पैसा जितना कम पड़ रहा था उतना मंगा लिया। 52 और 20,250 ये आपका होता है 72,250 का होता है। ये लॉस उतना एग्जैक्टली बैठ रहा है जितने की आपकी डेफिशिएंसी पड़ रही थी इस वक्त। रिसिप्ट में से पेमेंट लेस करने पे आपके इतने रुपए कम पड़ रहे थे, आपने इतने रुपए मंगा लिए, आपका काम एकदम सेटिस्फैक्टरी हो गया। तो आपको स्टेप्स याद करने चाहिए। सबसे पहले टोटल डेफिशिएंसी, टोटल डेफिशिएंसी के बाद परसेंटेज लॉस, उसके बाद लॉस पर शेयर, और उसके बाद कॉल्स और रिफंड। किसी को कॉल मंगाना है, किसी को रिफंड भी करना पड़ सकता था, इस क्वेश्चन में नहीं है, अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन में लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनता है, और 4 वर्किंग नोट इसके साथ बनते हैं। देखो यहाँ जो टोटल डेफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल रिसिप्ट माइनस टोटल पेमेंट, तो नेट डेफिशिएंसी इतनी तो पड़ी रही है, और हमें तो आगे की भी पूरी देखनी है। तो हम ये कहते हैं कि मान लो हम इक्विटी को उनका पैसा जो दिया हुआ है वो भी पे कर दे, इसलिए मैंने कहा एज्यूम कर लो कि मान लो हम इक्विटी का भी पेमेंट कर दे, जो पेड अप वैल्यू उन्होंने दी है वो भी पे कर दे, तो आगे जाकर हमको 3,09,000 रुपए कम पड़ने वाले हैं, तो हमें तो आगे तक का पूरा पैसा अरेंज करना है। इसीलिए ये मान के चला जाता है कि इक्विटी को भी अगर पे कर दें तो हमारी टोटल डेफिशिएंसी कितनी रह सकती है उस पूरे का अरेंजमेंट अपन कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ इक्विटी को भी लेस कर दिया है, उनकी पेड अप वैल्यू को लेस कर दिया है। उसके पीछे रीजन ये है। बुक का तो गलत, अपने मतलब बुक का चार तो उन्होंने स्टेप पैराग्राफ में किए बना हैं, रखा है। अपन ने इसमें जो 4 स्टेप किए हैं ऐसा बुक में सॉल्यूशन नहीं दे रखा है, लेकिन बुक के नहीं हम सॉल्यूशन लोग आए, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप लोग ये चारों स्टेप जो हैं इन्हीं को याद करो, बुक का सॉल्यूशन मत देखना। तो अब अपन एक और एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल नंबर 12, इसकी शुरुआत है बी लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट है आपके। बी लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन, द डिटेल रिगार्डिंग लिक्विडेशन आर एज फॉलोज। 4,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 का ईच है, और फुली पेड अप है, तो आपको उसको पूरे रुपए देने पड़ेंगे। तो देखो प्रेफरेंस शेयर को अपन ने 4 लाख रुपए दिए हैं, और 3 इक्विटी शेयर हैं, 3 टाइप के, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, और सबकी वैल्यू भी अलग अलग है। कोई 100 का 75 पेड अप है, कोई 100 का 60 पेड अप है, और कोई 10 का 5 पेड अप है। एसेट्स इंक्लूडिंग मशीनरी रिलाइज 840, तो एसेट्स रिलाइज हो गया आपका 840, इंक्लूडिंग रेमोशन ऑफ लिक्विडेटर। अब अच्छा, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग रेमोशन 30,000 है, तो ये आपके लिक्विडेशन रेमोशन और एक्सपेंसेस दोनों साथ आके गिवन है। द कंपनी हैज बोरोड ए लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम द पाटिल ब्रदर अगेंस्ट द मोर्गेज ऑफ द मशीनरी, उससे 161 मिला, तो मशीनरी को आप इससे अलग कर लो।
जिससे अदर एसेट्स आ गई 679 की, और मशीनरी को अलग से लेते हैं, मशीनरी को अलग से ले रहा हूं। मशीनरी बेची 161 में, उसके अगेंस्ट 1 लाख का लोन था, तो मशीनरी से वास्तव में आपको 61 ही मिलेगी। मशीनरी से आपको वास्तव में 61 ही मिले, क्योंकि 1 लाख का तो लोन कट गया उसमें, तो इसलिए इसको अलग अलग कर लिखा है मैंने। इन द बुक्स ऑफ द कंपनी सैलरीज ऑफ 8 क्लर्क फॉर 4 मंथ एट द रेट ऑफ 300 पर मंथ। तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आते हैं। सैलरी एम्प्लॉय की सैलरी गवर्नमेंट कहती है सबसे पहले दो, ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आते हैं। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का वर्किंग नोट बन जाएगा, जहाँ की प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ अभी दे नहीं रखे, आप वर्किंग नोट में देख सकते हो। तो ये आपके हो जाएंगे कितने, 8 क्लर्क हैं, 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो 8 इंटू 300, और कितने महीने, 4 मंथ, तो 2400 इंटू 4 9600, तो ये हो गए। एंड 8 पियोन फॉर 3 मंथ एट द रेट ऑफ 150, 8 पियोन 150 पर मंथ, और कितने महीनों के लिए, 3 मंथ के लिए। तो 152 इंटू 8 ये हो गया 1200, 1200 इंटू 3 3600, टोटल नॉर्थ इन 12, 13200। 13200 के ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो जाएंगे। ये 13200 ऐसे आएंगे। ये वर्किंग नोट इसके लिए बनाया है, चेक कर सकते हो आप। ये आपको नीचे अलग से वर्किंग नोट देना पड़ेगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जो एम्प्लॉइज और की जो सैलरी है ना वो प्रेफरेंशियल में आती है, तो जितने भी महीने की सैलरी है वो आपको देनी पड़ेगी, वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में अपन ने यहाँ लिख दी। In addition to this, the company's books show that other creditor worth 174,800, तो अदर क्रेडिटर को भी 174,800 पे करना पड़ेगा। प्रिपेयर लिक्विडेटर अकाउंट, बस इतना क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। रिसिप्ट का टोटल आ रहा है 7,40,000, पेमेंट्स ये सारे किए, इनका टोटल है 6,18,000। अब हमें तय करना है कि भाई इक्विटीज वगैरह का कैसे करेंगे, कंपनी तो खत्म हो रही है, तो फिर वही अपन को देखना पड़ेगा। ये देखो वर्किंग नोट नंबर 1, टोटल डेफिशिएंसी। रिसिप्ट थी 740, पेमेंट थे 618, आपके पास रुपए सिर्फ 122, और अभी तो इक्विटी का पेमेंट करना बाकी है। इक्विटी का कितना कितना रुपया आया हुआ है देख लो। 4,000 शेयर पे 75 पे करने हैं आपको, 3,200 शेयर पे 60 रुपये पे करने हैं आपको, और 2,800 शेयर पे 5 रुपये पे करने हैं आपको। कुल मिलाकर आपकी टोटल डेफिशिएंसी जो ये माइनस में बैठेगी वो 5,10,000 बैठ रही है। ये आपकी टोटल डेफिशिएंसी है। पहला वर्किंग नोट कंप्लीट। दूसरा वर्किंग नोट परसेंटेज लॉस। परसेंटेज लॉस का आपका फॉर्मूला है टोटल डेफिशिएंसी डिवाइड बाय टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। तो टोटल डेफिशिएंसी 510 तो अपन ने ऊपर निकाली, ये 510 यहां से आ गई, और टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू ध्यान देना, फेस वैल्यू लेनी है। तो 4,000 शेयर थे 100 रुपए के, 3,200 शेयर थे 100 रुपए के, और 28,000 शेयर थे 10 रुपए के। टोटल होता है 10 लाख। 10 लाख इंटू 100, 51% परसेंटेज लॉस है आपका। ये सेकंड वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया आपका। स्टेप नंबर 3, लॉस पर शेयर। फेस वैल्यू शेयर की 100 रुपए, 51% लॉस है, तो 51 रुपए का लॉस है। लेकिन अगर फेस वैल्यू 10 रुपए, 51% लॉस है, तो 5 रुपए 10 पैसे ही लॉस है। तो यहाँ दो तरीके के शेयर थे, 100 रुपए वाला भी था और 10 रुपए वाला भी था, तो मैंने दोनों के लॉस पर शेयर निकाल लिए। ये स्टेप नंबर 3 हो गया। लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4। आपके 4,000 इक्विटी शेयर ऐसे थे जिन्होंने 75 रुपए दे रखे थे, आपके 3,200 शेयर ऐसे थे जिन्होंने 60 रुपए दे रखे थे, और आपके 28,000 शेयर ऐसे थे जिन्होंने 5 रुपए दे रखे थे। ये 100 रुपए वाले थे तो इनको तो 51 का लॉस है, और ये 10 रुपए वाला था तो इनको 5.1 का लॉस है। अब हम शेयर होल्डर को कहेंगे भाई साहब आपने 75 रुपए दे रखे हैं, 51 का तो लॉस ही है, तो हम आपके सिर्फ 24 रुपए देंगे। हम आपको 24 रुपए देंगे, किन शेयर्स को, 4,000 शेयर को। तो 4,000 शेयर को 24 रुपए का पेमेंट होगा, चेक करो। रिफंड टू इक्विटी, 4,000 शेयर को 24 रुपए का पेमेंट हो जाएगा। आगे देखें, इन 3,200 शेयर को हम कहेंगे आपने 60 रुपए दे रखे हैं, 51 का तो लॉस ही है, ये हम आपका काट देते हैं, बाकी 9 रुपए हम आपको देंगे। तो हम इनको 9 रुपए रिफंड करेंगे 3,200 शेयर को। तो इन 3,200 शेयर को सिर्फ 9 रुपए का पेमेंट होगा, 28,800, टोटल पेमेंट होगा 124,800 का। अभी तीसरा बाकी है,
हम इनको कहेंगे भाई साहब उन्हें 5 रुपए दे रखे हैं जबकि लॉस 5 रुपए 10 पैसे का है, तो इसका मतलब लॉस अभी ज्यादा हो रहा है, आप 10 पैसे और दो। तो इनसे हम कॉल मंगाएंगे 10 रुपए की 28,000 शेयर्स पर। तो 28,000 शेयर्स पे 10 रुपए आपके पास आएंगे, तो आपको कॉल करनी है, कॉल करेंगे 28,000 शेयर पे 10 पैसे 2800। जब आप ये पूरा ट्रीटमेंट कर लोगे तो आपकी रिसिप्ट और पेमेंट का टोटल एकदम इक्वल बैठ जाएगा, क्योंकि आपने जितने पैसे पे किए हैं उसमें जो कम पड़ रहे थे वो आपने मंगा भी लिए और आपका काम हो गया, लिक्विडेशन का प्रोसेस यहाँ आके कंप्लीट हो गया। तो कुल मिलाकर वही, जब भी आपको इक्विटी पार्टली पेड अप है तो आपको उनको कुछ रिसीव या पे भी करना पड़ेगा। उस कंडीशन में आपको हमेशा ये 4 वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। पहला टोटल डेफिशिएंसी, रिसिप्ट माइनस पेमेंट माइनस इक्विटी का पेड अप वैल्यू का पेमेंट, ये टोटल डेफिशिएंसी। देन परसेंटेज लॉस, total deficiency divided by total face value of equity share capital into 100. Then loss per share, face value into loss percentage of loss. और स्टेप नंबर 4 कॉल्स या रिफंड। कॉल्स जिनका माइनस आ जाएगा हम उनसे पैसा मंगाएंगे और जिनका पॉजिटिव आ जाएगा हम उनको पेमेंट करेंगे। इस तरीके से चारों स्टेप आपकी होती हैं और ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये चीज आपको प्रोसीजर से अच्छे से चलना पड़ेगा तभी समझ में आएगी।